आप सभी पंचतंत्र नाम की कहानी की सीरीज के बारे में सुने होंगे, जानते होंगे। आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे कि उस सीरीज को पंचतंत्र क्यों कहा गया, क्या ऐसे कारण है कि इसका नाम पंचतंत्र रखा गया। पंचतंत्र में जो है बहुत सी नैतिक कहानियों का श्रृंखला है और इस वीडियो सीरीज में ये हमारे एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगा। इस प्लेलिस्ट में आपको पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों पंचतंत्र कहा जाता है। तो इसकी बहुत अच्छी कहानी है, देख सकते हैं। इसमें एक राजा है और यहाँ पर कोई इसका मंत्री हो सकता है, कोई और हो सकता है, ये दिया गया है। कहानी पढ़ने पर समझ में आएगा कि वास्तव में ऐसा क्या हुआ, क्यों राजा जो है यहाँ पर उदास है और ये इनको क्या सुझा रहे हैं। तो कहानी शुरुआत होती है यहाँ से। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में मैलारोपियम नामक एक नगरी थी। वहाँ के महाराज बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। उनका नाम अमर शक्ति था। राजा का नाम क्या था? अमर शक्ति। वो बहुत बुद्धिमान थे और ज्ञानी थे। उनके राज्य में सब कुछ था, परंतु फिर भी वे बहुत उदास रहते थे। देखिए, उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो उदास रहते थे। आखिर क्यों? तो क्यों, इसका उत्तर जो आगे मिलेगा। कारण था कि उनके तीनों ही बेटे महामूर्ख थे। महामूर्ख मतलब बहुत ज़्यादा मूर्ख। उन्हें ज्ञानी व बुद्धिमान बनाने के प्रत्येक प्रयास को व्यर्थ जानकर महाराज बहुत परेशान हो गए थे। उनको वे ज्ञानी बनाना चाहते थे, बुद्धिमान बनाना चाहते थे। हर प्रकार से प्रयास उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हुए। तो उसी कारण से महाराज बहुत परेशान हो गए। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस समस्या का हल निकालने के लिए अपने मंत्रियों से सलाह लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर वो अपने मंत्री से क्या कर रहे हैं? सलाह ले रहे हैं। उनका एक मंत्री सुमति बहुत ही ज्ञानी था। कौन था मंत्री उसका? सुमति, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। उसने कहा, मैं विष्णु शर्मा नामक विद्वान को जानता हूँ। किसको जानता हूँ? विष्णु शर्मा नामक। वे हमारे राजकुमारों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेंगे। ठीक है, उन्होंने सलाह दिया कि हमारे राजकुमार को पढ़ाने के लिए किसको बुलाया जाए? आचार्य विष्णु शर्मा को। तो महाराज को सुमति का यह प्रस्ताव अच्छा लगा और उन्होंने विष्णु शर्मा को महल में बुलवाया। महाराज ने कहा, आदरणीय, क्या आप मेरे पुत्रों को शिक्षा देंगे ताकि वे नैतिक मूल्यों को सीख सकें। जब मैं इस संसार में ना रहूं तो वे अपनी बुद्धि के बल पर अपनी तथा राज्य की देखरेख कर सकें। स्वाभाविक सी बात है, एक पिता को चिंता ही रहता है कि उनका बेटा उनसे ज़्यादा ज्ञानवान, बुद्धिमान और समृद्ध बने, और ऐसा ना बनते उसका दिख रहा था, इसलिए वो चिंतित थे। 80 वर्ष के वृद्ध विद्वान ने एक क्षण के लिए कुछ सोचा। किसने सोचा? जो वृद्ध विद्वान था। वृद्ध विद्वान कौन है यहाँ पर? आचार्य विष्णु शर्मा। उसने कुछ सोचा और हामी भर दी अर्थात हाँ कह दिया। उन्होंने महाराज को वचन दिया, देखो वचन दे दिया, कि वे 6 माह के भीतर उनके राजकुमारों को उचित आचरण करना सिखा देंगे। वे नीति शास्त्र में भी निपुण हो जाएंगे। उन्होंने महाराज को यह विश्वास भी दिलाया कि उसके बाद कोई भी राजकुमारों को मूर्ख नहीं कह सकेगा। तो सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा, इतना विश्वास दिलाया, और ऐसे गुरु मिलना बहुत दुर्लभ होते हैं। आगे देखते हैं कि उन्होंने कैसे किया हो। ठीक है, महाराज ने आभार जताया और अपने बेटों को विष्णु शर्मा के आश्रम में भेज दिया। विष्णु शर्मा उन्हें 5 तंत्रों से कथाएं सुनाते हैं, जिन्हें बाद में पंचतंत्र के नाम से जाना गया। इन 5 तंत्रों में निम्नलिखित विषय शामिल थे। पहला, मित्रों के बीच मन मुटाव, अर्थात मित्रों के बीच में जो बहस होती है, मन में भेद हो जाता है, उसके बारे में बताया गया। दूसरा था मित्रों का दिल जीतना। तीसरा था कौवे और उल्लू। चौथा, लाभ न होना। पांचवा, बिना सोच विचार के कार्य करना। ये पंचतंत्र थे। 5 तंत्र यही है। पहला, मित्रों के बीच मनमुटाव, मित्रों का दिल जीतना, कौवे और उल्लू, लाभ न होना, बिना सोच विचार के कार्य करना। ये सभी पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इनके माध्यम से ही राजकुमारों ने बुद्धिमान और नीति कुशल बनने का प्रशिक्षण पाया था। ठीक है, इनके माध्यम से
6 माह में ही तीनों मूर्ख पुत्र ज्ञानी राजकुमार बन गए और एक विचारवान के रूप में अपने पिता के पास वापस आए। महाराज ने विष्णु शर्मा को बहुत प्रकार से सम्मानित कर विदा किया। क्यों सम्मानित किया? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चिंता हट गई कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे हैं, उनको क्या बना दिया? वो ज्ञानवान बना दिया और उनका आभार माना। राजकुमारों ने जिन कथा कहानियों द्वारा शिक्षा प्राप्त की थी उन्हें ही आपके लिए इस पुस्तक में दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब इस पुस्तक में जो कहानी आपको मिलने वाली है उसमें मूल रूप से अगर बात किया जाए तो नीतिगत बातें सीखने को मिलेगा। तो मैं तो बहुत उत्साहित हूँ इन कहानियों की सीरीज़ को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आचार्य विष्णु शर्मा ने जो बात राजकुमारों को सिखाई है वो हम अपने विद्यार्थियों को और ख़ुद सीख सकें। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ और इसका प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो के लिंक में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन पर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके आगे की कहानी को देख सकते हैं और हम क्रम से लेकर आएंगे। आप देख रहे थे उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।